गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो आपको समझाया गया था उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो अब का अनुष्ठान किया जाए उसमें उन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए जिनका शायद अभी तक नहीं दिया जाता रहा। हम केवल जप की संख्या पूरी करते रहे, अब उसमें जो संख्या पूरी करनी है उसके साथ में कुछ विशेष उद्देश्य जोड़े जाएं। जो उद्देश्य मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये परम पूज्य गुरुदेव के ही दिए हुए हैं साधना की सफलता के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी में आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए कुछ सूत्र दिए थे। ऋषि मुख से निकले हुए ये सूत्र मंत्र का रूप धारण कर जाते हैं और जो इनका इस रास्ते पर चल जाए वो आत्मविश्वास का धनी निश्चित रूप से बन जाएगा। ये सूत्र हैं, 6 सूत्र दिए थे उन्होंने। पहला सूत्र है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अभिन्न हम अंश हैं। इस बात पर गहरा अटल विश्वास आप अपनी आस्था के अंदर जागृत करें। मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि अगर हम अपना शोधन 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 करते हुए चले जाते हैं तो मैं ही श्री कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही ऋषि हूं, मैं ही संत हूं, ये जो दूरी है वो यही दूरी है कि हम इच्छा से अपने आप को भटकाते हुए और दूरी पैदा करते हुए चले जा रहे हैं। दूसरा सूत्र है हमारे आराध्य की समस्त शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान हैं, बस केवल उनको प्रयोग भर करना है, ऐसा हमको भरोसा है। तीसरा सूत्र है हम किसी भी कठिन से कठिन काम को करने में सक्षम हैं पर उसे हमारे इष्ट के स्वरूप हमारी अंतरात्मा के सात्विक गुणों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कभी किसी भी अवस्था में कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। चौथा बिंदु है जीवन की कठिनतम परिस्थितियां बस एक चुनौती भर हैं, न कि विपत्ति। चुनौती के अनुरूप हमारे सत्साहस का जागरण होना चाहिए। पांचवा
जिसे हम विपदा या संकट कहते हैं, वो दरअसल में हमारी आत्म शक्ति को जागृत करने के लिए प्रभु का प्रशंसित किया हुआ माध्यम भर है, इससे अधिक कुछ नहीं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए, जो कठिन परिस्थिति हमारे ऊपर आई है, हमारा आराध्य हमें उतना सशक्त और समर्थ बनाना चाहता है, उन कमियों को निकालना चाहता है। अंतिम और छठा बिंदु है, आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति के जीवन में 3 ही मंत्र होते हैं: संकल्प, साहस और विजय। ये 3 ही मंत्र हैं। उसके लिए संघर्ष के क्षण खुशियों से भरे हुए त्योहार के समान है, जिसमें आत्मशक्ति का भरपूर विकास होता है। ये 6 बिंदु परम पूज्य गुरुदेव ने एक गोष्ठी के अंदर दिए थे। आत्मविश्वास के जागरण में जो बाधाएं आती हैं, उनके बारे में भी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। पहली, चिंता करने की आदत। जो निरंतर चिंता करते हैं, उनका आत्मविश्वास कभी भी समर्थ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दूसरा, जो ईर्ष्या की प्रवृत्ति अपने अंदर रखते हैं, दरअसल ईर्ष्या तभी पनपती है जब आप स्वयं हीन और दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम सभी किसी से कम नहीं हो सकते। तीसरा, संदेह और भ्रम भी हमारी एकाग्रता एवं स्वयं पर भरोसा नहीं होने देते। और अंतिम चौथा है, शंका और संशय से जो ग्रस्त हैं, उनमें सदा आत्मविश्वास का अभाव रहता है। इन दुष्प्रवृत्तियों से जो छुटकारा पा लेते हैं, वे आत्मविश्वास से युक्त होकर स्वयं सम्मान के अधिकारी बनते हैं। अब मैंने 2 चरण में आपसे बात की है। हम केवल अब के अनुष्ठान को केवल अनुष्ठान के जप के माध्यम से उसकी प्रक्रिया को पूर्ण ना करें, नहीं तो हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत नहीं होंगी। उद्देश्य है अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करना। इसलिए ये 10 बिंदु बताए गए हैं। 6 उसमें से हैं अपने आत्मविश्वास को जागृत करना, और 4 ऐसे हैं जो हमारी कमी और कमजोरियां हैं, उनको छोड़ना। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक बात कहा था, एक व्यक्ति का प्रभाव एक व्यक्ति का होता है, पर उसी काम को जितने व्यक्ति, मैंने उसके लिए उदाहरण दिया था, एक दीवार पर हथौड़ा मारिए तो जिस जगह पर हथौड़ा पड़ेगा उसके चारों तरफ की दीवार उसको सहती चली जाएगी। जहां हथौड़ा पड़ेगा चोट तो वहां ज्यादा पड़ेगी, परंतु उसकी नींव तक भी और ऊपर छत तक भी वो चोट पड़ जाकर के पड़ेगी। ये जरूर है कि जहां पर हथौड़ा पड़ेगा वहां चोट पड़ेगी, परंतु ऐसा नहीं है कि छत तक और नींव तक उसका प्रभाव नहीं जाएगा, पर वो सह जाएगी।
अगर हर जगह पर एक साथ हथौड़ा पड़े, एक साथ, तो वो दीवार टूट जाएगी। हम भी इस दीवार को तोड़ देना चाहते हैं, और वो तभी टूट सकती है जो 10 नियम अभी आपके सामने रखे, इन नियमों को हम स्वीकार करें और इनमें बंध करके हम अपनी साधना को क्रियाशील करें, इनको ध्यान में रख करके क्रियाशील करें। मैंने अभी पिछले दिनों एक ऑडियो डाली थी जिसमें बताया था, संघर्ष से जैसे हीरा कोयले में से निकलता है और उसकी पहचान कोयले के रूप में ही होती है, पर पारखी उसको देख करके समझ जाते हैं और समझ करके क्या करते हैं, उसे खराद करके चमका देते हैं, तो वो हीरा की तरह से काम करने लग जाता है, हीरा बन जाता है। मतलब हीरा वो नहीं होता कि जो खरादने वाले ने खराद दिया तो वो हीरा बन गया, नहीं, वो कोयले में ही हीरा था। परंतु पारखी ने उसको पहचाना। वो पारखी और कोई नहीं, आप ही वो पारखी हैं। आप में से परम पूज्य गुरुदेव को वो हीरा निकालना है जो कोयले में छुपा हुआ बैठा हुआ है, उस हीरे को ढूंढ करके निकालना है। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा कि जो अनुष्ठान किया जाए उसको ये पूरा ठान करके किया जाए कि हम इस कार्य को अपनी पूरी ताकत लगा करके उन गुणों को उभारने के लिए करें जो गुण हमारे अंदर छुपे हुए हैं। है क्या? हमारी जो अपनी कमजोरियां हैं, वो कमजोरी हमको करने नहीं देती, वो सामने आकर के आगे अड़ करके खड़ी हो जाती हैं। या कहिए हमारी ही अपनी कमजोरी है कि हम जिस वजन को उठाना चाहते हैं, कमजोर होने के कारण उतने वजन को हम उठा नहीं पाते हैं। हमें अपने आप को ताकतवर बनाना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी के जीवन में जितना धैर्य होगा, जितना आत्मविश्वास होगा, धैर्य वो क्षमता है जैसे हाथों से किसी बोझ को उठा देते हैं, वो क्षमता हमारे मन की क्षमता है। धैर्य व्यक्ति के अंदर जितना होगा, यानी कि सहने की शक्ति जिस व्यक्ति में जितनी होगी, दूसरा आत्मविश्वास होगा। बंदर छलांग लगाता है, बड़ी तेजी से दौड़ता है, छलांग लगाता है, परंतु छलांग लगाने से पहले दूर उससे आगे उसका आत्मविश्वास दौड़ता रहता है। उसको अपने ऊपर पक्का भरोसा रहता है कि एक छत से दूसरी छत पर जो बीच में फासला है उसको वो कूदता चला जाएगा। समझिए कितना बड़ा रिस्क लेता है। अगर छलांग पूरी नहीं मार सका तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही आत्मविश्वास का सहारा लेकर के जब हम चलते हैं तो वो छलांगे मारते हम चले जाते हैं। जब वो जागृत हो जाता है आत्मविश्वास के रूप में, तो हम दौड़ते हुए चले जाते हैं। है क्या? हमारी कमजोरियां हैं, और वो हमारी कमजोरियां किसमें हैं? हमारी जो इंद्रियां हैं उन्होंने हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया, जिसके कारण हम तरह तरह के कष्टों को, मानसिक कष्टों को सहते रहते हैं, समझ नहीं पाते, और समझ भी लेते हैं तब उसके उपरांत भी हम उस बुराई को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते, उसी स्थिति में पड़े रहते हैं। जो अवस्था हमारी है उसी अवस्था में हम पड़े रहते हैं।
शारीरिक कष्टों का जो कारण है उसको हमको समझना चाहिए। जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म के जो कर्म है, जो उन अंगों के रूप में जिनका हमने दुरुपयोग किया है, उस कमजोरी के रूप में उनके अंदर छुपे रहते हैं। उस बुराई के कारण वो समय आने पर अपने आप जागृत हो जाते हैं। हमने नवीन शरीर धारण किया, परंतु पिछले जन्म का दुरुपयोग होने के कारण वो उसमें अंगों में कमजोरी रह जाती है। यहां मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं, उन्हीं कमजोरियों के अंदर हम जकड़े रहते हैं, और जकड़े रहने के कारण, धैर्य ना होने के कारण, आत्मविश्वास ना होने के कारण हम जीवन के उन कार्यों को कर नहीं पाते हैं। आप सोच करके देखिए, जिसमें जो कमी है उस कमी को उसको दूर करना ही पड़ेगा। आप भी अपनी कमी को पहचानिए। केवल मात्र जप की संख्या को पूरा करने से उतना काम पूरा नहीं होगा, बहुत देर लगेगी। इसलिए जो हमने कमजोरियां की हैं उन कमजोरियों को परिपक्व करना होगा। मैं अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था, अगर हम परिष्कृत अपने आप को करते हुए चले जाएं तो जैसे जैसे हमारी चेतना में निखार आता चला जाएगा, परमात्मा का वो स्वरूप जो हमारे अंदर छुपा हुआ है वो साक्षात रूप में जागृत होता हुआ चला जाएगा। ईमानदारी से तोल करके देखो, अपने जीवन में, अपने आप में तोल करके देखो। मानसिक पाप जिस शरीर के पाप के साथ घुला मिला होता है, यदि वो राजदंड, समाजदंड और प्रायश्चित द्वारा इस जन्म में शोधित नहीं हुआ तो उसका शोधन शीघ्र ही शरीर प्रकृति के द्वारा, शरीर के द्वारा उन कष्टों को भोग करके उसको झेलना पड़ेगा। कैसे? जैसे नशा पीने वाला उन्मादग्रस्त हो जाता है, नशा पिया नहीं उन्मादग्रस्त हो जाएगा, विष खाया नहीं कि मृत्यु आ जाएगी, आहार में गड़बड़ी की तो बीमार हो जाएंगे। इसी तरह से अपने साधारण दोषों की सफाई जल्दी जल्दी कर लेना है और उस जन्म का भुगतान इसी जन्म में कर लेना है। जो जन्म जन्मांतरों का भुगतान पाप के रूप में हमारी चेतना के ऊपर चढ़ा है उसको हमको दूर करना है, और इसी उद्देश्य के लिए अनुष्ठान कराया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा, अगर उस अनुष्ठान को हमको करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? दो ही बात मैंने कही है, दो ही बात मैंने कही है। क्या कहा है? दो स्तर में मैंने नहीं कहा है, परम पूज्य गुरुदेव की बात को आपसे कहा है। क्या? एक तो हमको वो जो 6 सूत्र बताए हैं, उन 6 के 6 सूत्रों को हमको अपने आप में मानना होगा। दूसरा, अपनी उन कमियों को दूर करना होगा। मैं कहूंगा मानसिक पाप जो शरीर के साथ घुला मिला है, हमें उसको नष्ट करना है, अपने पाप को नष्ट करना है। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप होते हैं। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप होते हैं। और सामाजिक पाप कौन से होते हैं? संपूर्ण मनुष्य जाति ईश्वर ने एक सूत्र में बांधी है। उसने सबको इंसान बनाया, जितने इंसान है सबको इंसान बनाया है। मैं फिर से कहूंगा, इंसान को छोड़ करके जितने भी योनियां हैं उनके आकार, विचार, कर्म, गुण, प्रभाव सब आपस में मिलते हैं, परंतु एक मनुष्य योनि ऐसी योनि है कि जिसमें कहीं पर भी कोई मेल नहीं है। हर एक की अपनी प्रवृत्ति, प्रकृति है,
हर एक अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, परंतु एक बात याद रखना, आत्मा तो सर्वव्यापी है। आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों पर भी वायु के द्वारा उसके प्रभाव को ले जा करके उसको शुद्ध कर दिया जाता है, और एक स्थान पर दुर्गंध फैलाने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ता है। इसी प्रकार एक मनुष्य के कुत्सित कर्मों के लिए दूसरा भी जिम्मेदार है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को भी लज्जित करता है, अपने घर और कुटुंब को शर्मिंदा करता है। वे इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि उनके कारण उनके कामों में जो कर्तव्य प्राणता के रूप में बंधा था वो नहीं बंधा। इससे उनको लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। अपने पुत्र कुटुंबी या घर वाले सुशिक्षित सदाचारी ना बन सके, दुष्ट हुए, तो दुनिया कहेगी ये उनका लड़का है, ये उनका बेटा है। अपने आप तो इस तरह के बने फिरते हैं, और बच्चों की क्या हालत है। उसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुटुंबी की होगी। कानून द्वारा अपराधी को ही सजा मिलेगी, परंतु कुटुंबियों को भी आत्मा स्वमेव शर्मिंदा करती है, क्योंकि उनकी गुप्त मन शक्तियां यह स्वीकार करती हैं कि हम भी किसी हद तक इस मामले में अपराधी हैं। सारा समाज एक सूत्र में बंधा होने के कारण आपस में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हीनता के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा उसका तमाशा देखता रहे, तो ये निंदनीय कार्य है। इससे उसकी प्रशंसा नहीं होगी। कुछ देर बाद उसका घर भी जल जाएगा। मोहल्ले में एक बार हैजा फैले, दूसरे लोग उसे रोकने की चिंता ना करें, तो उन्हें भी हैजे का शिकार होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी की चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि होता देखता रहे और सामर्थ्य होते हुए भी उसे रोकने का प्रयत्न ना करे, तो ये प्रयत्न ना करने से समाज उससे घृणा करेगा। परंतु पापी का मनोबल, पापी का जो अंदर की ताकत है वो बढ़ती जाएगी। एक दिन उस देखने वाले को भी, उसके घर को भी लूट करके खा जाएगा। बुराई की बात आपसे कर रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, उस कानून ऐसे बनाए जाते हैं उन बुराइयों को रोकने के लिए जो समाज का स्तर ऊंचा उठाते हैं। अगर मैं ये कहूंगा, अगर हम किसी बुराई को होता देख रहे हैं तो हमारे प्रति समाज में घृणा पैदा हो जाएगी। सच को देखो, अगर उस बुराई का विरोध हम कर रहे हैं तो चाहे वो रुके ना रुके, परंतु समाज में हमारे प्रति इज्जत पैदा हो जाएगी। ईश्वर का नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों की को अनीति पर ना चलने देने के लिए भरसक प्रयत्न करे। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर के दूसरों के कुकर्मों को रोकने और सदाचार को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता है, तो उसे भी दूसरों का पाप लगता है। दूसरों का जो पाप है जो करते हैं वो उसको भी लगता है। उसी ही सामूहिकता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड भी मिलता है। भूकंप आता है तो किसी एक का घर नहीं गिरता है,
जो भी उसकी चपेट में आ जाते हैं वो सब धराशायी होते हैं। अतिवृष्टि होती है तो वो किसी एक के खेत में नहीं होती है, संपूर्ण में होती है। ओलावृष्टि होती है तो किसी एक खेत में नहीं होती है, पूरे क्षेत्र में होती है। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध के कारण ऐसे सामूहिक जो दुष्कर्म हैं वो पनपते हैं, जिससे स्वार्थपरता को प्रधानता दी जाती है और परोपकार की उपेक्षा की जाती है। मैं ये कहूंगा, जहां सामूहिकता का भाव जग करके आएगा वहीं पर ये सब कार्य सफल होता हुआ देखा जाएगा। ये देखा जाता है, अन्याय करने वाले अमीरों की अपेक्षा मूक पशु की तरह जीवन बिताने वाले भोले भाले लोगों पर दैवीय प्रकोप अधिक होते हैं। अति वृष्टि, अनावृष्टि का कष्ट गरीब किसानों को ही अधिक सहन करना पड़ता है। बाकी लोग तो अपना बचाव कर लेते हैं, जो मुसीबत आई उसमें अपना बचाव कर लेते हैं। उन कारण कि उस किसान की खेती तो खुले में जमी पड़ी है, उसको सहना ही पड़ेगा, लाचार होकर के सहना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। वो कोई चद्दर नहीं लगा सकता खेती के ऊपर, कोई कपड़ा नहीं ढक सकता, अपने जीवों की रक्षा नहीं कर सकता। जिसको उसने बड़ी मेहनत से पाला है, उगाया है, उनकी रक्षा वो नहीं कर सकता। मजबूर होकर के उनका कहिए कटना, दमन होना, दुख सहना उसको देखता रह जाएगा। मैं इसका कारण ये है कि अन्याय करने वाले से अन्याय को सहने वाला कम पापी नहीं होता है। कहते हैं कि बुज़दिल जालिम का बाप होता है, बुज़दिल जालिम का बाप होता है। कायरता के इस गुण के कारण हमें अपने ऊपर जुल्म करने के लिए किसी ना किसी प्रकार किसी को न्योत बुलाती है। भेड़ की ऊन एक गडरिया छोड़ देगा तो दूसरा उसको छोड़ेगा नहीं, दूसरा उसको छोड़ेगा नहीं, उसे भेड़ नहीं दिखाई देगी, भेड़ के ऊपर जो ऊन है वो दिखाई देगी और वो उसको काट लेगा, उसको काट लेगा। कमजोर, कायर, अविद्या ये बड़े भारी पातक हैं। ऐसे पातकियों पर भौतिक कोप बरसते ही रहते हैं। जैसा मैंने भेड़ की बात आपसे बताई, जो इस तरह के कमजोर होते हैं, प्रकृति अपना काम करती रहती है, परंतु प्रकृति जो अपना काम करती रहती है उनके दुखों को उनको सहना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। वो जो कर्म है बच नहीं सकते। मैं आत्मनिवेदन करके आपसे कह रहा हूं, या तो इनको छोड़ दो, नहीं तो जो त्रास इस समय पर, अच्छा जरा सोच करके देखो, काश ये हमसे हट जाएं तो कितना हल्का जीवन, जिस बोझ को आज हम ढो रहे हैं उनको छूटने से कितना हल्का जीवन हमें हमारा हो जाएगा। दूसरी तरफ कल्पना करके देखो, अगर उस तरह का जीवन हमारा हो गया तो उमंग, आनंद, ललक, आत्मीयता, प्रेम सब हमारे ऊपर बरसता हुआ चला जाएगा। मैं पुनः पुनः आपसे कह रहा हूं, जो ईश्वरीय अनुशासन है, नियम है, वो पूरी सृष्टि पर एक साथ बरस रहा है, एक साथ बरस रहा है। जैसे मैंने कहा, भाई जिसका घर मजबूत होगा भूकंप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धरती पर रोज भूकंप आए नहीं बिगड़ता, जापान में रोज भूकंप आते हैं, तो उसको ध्यान में रख करके ही वो अपने मकानों को बनाते हैं, अपने मकानों को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो लकड़ी के मकान वहां पर ज्यादातर बनते हैं, लकड़ी के मकान वो हल्के होते हैं,
कितना ही भूकंप आ लीजिए, उन मकानों का कुछ बिगड़ता ही नहीं है, क्योंकि लकड़ी बीच से तो फटेगी नहीं, बीच से तो फटेगी नहीं, इसलिए उन मकानों पर कोई असर नहीं होता है। हम भी ऐसी प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर पैदा कर लें, अपने अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लें कि बुराइयों का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ सके। बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, अनुष्ठान का उद्देश्य केवल जप संख्या पूरी करना नहीं है, वास्तव में अपने आत्मविश्वास को जगाना है और अपने धैर्य को जगाना है। धैर्य धारण करने की क्षमता कौन से, आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, आपको क्या करना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, अभी 2 दिन पहले मैंने एक ऑडियो जारी की थी जिसमें यह बोला था कि रगड़ने से, तपने से खरा बनता है, खरा बनता है। गुरुदेव जितने भी त्रास हमें देंगे वो त्रास नहीं होंगे, बल्कि हमारी चेतना को जागृत करके मजबूत बनने के साधन बनेंगे। आप लोग इसलिए पूरी तरह से तैयार होकर के इस कार्य को करिए। हाँ, एक बात और मैं कहना, कुछ कार्यकर्ताओं की कल फोन भी आया था। मैंने कल ये कहा था, सन 1926 में गुरुदेव ने अखंड ज्योति, अखंड दीपक की बसंत पंचमी को दादा गुरुदेव का वो साकार रूप है। यहां मैं कहूं, हमारा पूरा मिशन एक ज्योति से पैदा हुआ है, एक ज्योति से पैदा हुआ है। वही ज्योत हमारे अंदर भी जल जाए, वही ज्योत हमारे अंदर भी जल जाए। 1926 में हुआ था तो 2026 में पूरा होना चाहिए, और मैंने कहा था 2 साल का समय, और उसमें भी अब कम होता हुआ चला जा रहा है। तो जो कहा है उसी को मान लेना, जो कहा है उसी को मान लेना। 26 का इंतजार मत करना, 26 का इंतजार मत करना। 24 की तैयारी अब से ही करनी पड़ेगी, काम बहुत छोटा नहीं है। अरे जन्मों के विकार हमको मिटाने हैं, इस जन्म की बात नहीं कर रहा। इस जन्म में जितने पाप किए हैं आपको ज्ञात है, उनका आपको पता है। पिछले कर्मों के जो ढेर लगे हैं वो इस जन्म में हमको खत्म करने हैं, खत्म करने हैं। मेरा आत्मिक निवेदन है आप सबसे, उसी स्तर पर अपने संकल्प को किया जाए। ऐसे पातकी जो पिछले भौतिक कोप को आज झेल रहे हैं, और आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि संभव है कि उनकी कायरता को दूर करने के लिए जो स्वाभाविक सृजेता है, जो सताने वाला है, वो जगाकर निष्पाप बना देने के लिए अदृश्य सत्ता द्वारा जो घटनाएं उपस्थित हो रही हैं या जो कष्ट हमारे ऊपर आ रहे हैं, वो हमको साफ करने के लिए आ रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, मां अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, परंतु जब गंदा हो जाता है तो वो प्यार की जगह दुश्मनी नहीं पैदा करती है, उसको साफ करने की, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करती है। परमात्मा, परम पूज्य गुरुदेव, मां गायत्री, ये हमसे अनन्य लगाव करते हैं। हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा अवसर मिल रहा है, आपको ऐसा अवसर मिल रहा है। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने पातकों को साफ करने का प्रयास करें। यहां मैं एक बात कहूंगा, अगर एक बार इनमें आग लग गई और आग पकड़ ली गई, आग को पकड़ लिया, तो समझना भस्म होने का कार्य शुरू हो जाएगा, भस्म होने का कार्य शुरू हो जाएगा। और
अनुष्ठान तो 40 दिन में पूरा हो जाएगा। अनुष्ठान 40 दिन बहुत बड़ी बात नहीं है, अनुष्ठान तो 40 दिन में पूरा हो जाएगा, परंतु आत्मशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करते हुए प्रगति पर कार्य चलता हुआ चला जाएगा और एक दिन आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। 2024 की बात मैंने आपसे की है। अगर आप उस काम को करेंगे, ऐसा नहीं है मुझे ज्ञात नहीं है, 100 साल जो पूरे होते हैं 1926 से शुरू किया था तो 1926 पर ही पूरे होते हैं, मैं सब जानता हूं, परंतु उसको ना देखें, गणना को ना देखें। क्या देखें? परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा हमको क्या कह रही है। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा जो हमको कह रही है उसको हमें अपने जीवन के अंदर धारण करना है, उनकी बात को मानना है, उनकी बात को मानना है। अगर हम उनकी बात को मानेंगे तो वो हमारा स्वाभाविक सृजेता है, हमारा गुरु ही हमारा स्वाभाविक सृजेता है। केवल बाहर के पाखंडों से मानने को मानना नहीं कहते हैं, ना 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 ना, उसके अनुसार अपने आप को ढालना। जो कष्ट वो हमको दे रहा है उनको सहना, इस हर बात में हमारा ही लाभ है। अदृश्य सत्ता द्वारा जो घटनाएं उपस्थित होंगी या हो रही हैं, भौतिक दुर्घटनाएं सृष्टि के दोष नहीं है परंतु अपने ही दोष हैं। जो घटनाएं निकल जाएंगी, जो हमारे अंदर छुपी हैं, जो हमारे भाग्य के साथ लगी हैं, वो घटनाएं घट करके निकल जाएंगी। ये सुना होगा, सूली सूल बन जाती है, सूली सूल बन जाती है। सूली से बच जाएंगे और कांटा चुभ करके काम पूरा हो जाएगा। अग्नि में तपा करके सोने को शुद्ध करने के लिए ये कष्ट बार बार सहना ही पड़ता है। जैसे जैसे उसके अंदर गंदगी आती रहती है वैसे उसको तप करके उस गंदगी को दूर करना ही पड़ता है। सोने की तरह शुद्ध करने के लिए ये कष्ट हमको सहना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर परम पूज्य गुरुदेव की आई है और संसार को जोरदार चेतावनियां दे करके सामाजिक निष्पापता को बढ़ाने का हमें उपक्रम पूरा करना है। ये उपक्रम हमको पूरा करना है। कैसे करेंगे? संघबद्ध होकर के करेंगे, संघबद्ध होकर के करेंगे। अभियान छेड़ दीजिए, अभियान छेड़ दीजिए। अपने अंदर ऐसे विचारों को जागृत करिए, समय का इंतजार करिए कि हमारा वो समय आ रहा है और वो कार्य हमको पूरा करना है। वो कार्य ईमानदारी से हमको पूरा करना है। मैं बाह्य काम की बात नहीं कर रहा। सुधार की जरूरत आंतरिक है, आंतरिक है। बाह्य रूप से हम दिखावा कर जाते हैं, परंतु अब की बार दिखावा नहीं करना है। बड़े गंभीर होकर के इस अनुष्ठान को सबको पूरा करना है। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न करते हुए निवेदन करूंगा। आज मैं यात्रा पर जा रहा हूं, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। और तीर्थ यात्रा कौन सी है? गुरुदेव के काम से जैथरा जा रहा हूं, जैथरा जा रहा हूं। अब 2 दिन के प्रवचन वहीं से होंगे। 2-3 दिन का मेरा वहां कार्यक्रम है, उसको देख करके आऊंगा। आप सबके सहयोग की कामना करूंगा कि आप सब इसमें इसी तरह से अपने सहयोग को बढ़ाते रहेंगे। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।